हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ़िज़िक्स का एनर्जी पार्ट 2 जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन करते हैं। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर बॉडी में अगर हाइट दे रखी है और वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो प्रोसेस करता है पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है और हाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी मोशन पे हो, ठीक है, और उस मोशन पे होने के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी, मतलब चेंज इन डायरेक्शन सब कुछ होता है। तो उसका फॉर्मूला कहता है हाफ mv²। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? अ स्टोन ऑफ अ वेट 2 kgf is lying on a roof of a building 60 meter high. Calculate the amount of a stored energy in a stone. ओके, तो मतलब यहाँ पर वेट दे रखा है, बस kgf में दे रखा है। ओके, 2 kgf, और यहाँ पर आपको दे रखा है लाइंग ऑन अ रूफ ऑफ अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी इन अ स्टोर। तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है? ठीक है, तो कितना एनर्जी स्टोर्ड है? फोर्स इज इक्वल टू 2 × 10, मतलब 2 kgf दे रखा था और 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाइट, वो दे रखी है, हाइट भी ले सकते हैं एज डिस्प्लेसमेंट, तो वो है 60 मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh को फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 4f इंटू एच ले सकते हैं। तो 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 जूल्स। ओके, आफ्टरवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन। The stone of a weight 0.25 kgf is projected vertically upward such that it attain a height of 40 meter. Calculate the amount of energy in a stone at a highest point. अगर बॉडी 40 मीटर तक पहुंच जाती है, अगर हम फेंकते हैं तो इसमें उसकी एनर्जी निकालनी है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही है काइनेटिक। अगर अटेन द हाइट पहुंच रही है और यहाँ पर वेलोसिटी ना दे रखा हो तो आपको ज़्यादातर पोटेंशियल एनर्जी लगानी है। तो कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फोर्स इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 करेंगे इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन is a force and height is equal to 40 मीटर। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, तो mgh हो गया, m इंटू जी इज इक्वल टू f एंड h इज इक्वल टू हाइट। तो वी आर सब्सटीट्यूटिंग अ वैल्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 40 इज इक्वल टू 100 joules. That is your answer. Okay, then afterwards sixth question. A boy of a mass 50 kg climb stairs by spending 1200 joules of energy. How high how high does the boy climb up? Take g is equal to 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कितनी हाइट अटेन की, मास दे रखा है 50 kg का, ओके, और एनर्जी भी दे रखी है। तो कैसे करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन? तो व्हाट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन? सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग मास इज इक्वल टू 50 kg and g is equal to 10 meter per second square and potential energy is equal to 1200 joule. Okay, so what potential energy is equal to mgh. We have to find the height. Height is equal to potential energy upon m into g. What is the potential energy? Potential energy is equal to 1200 and mass is equal to 50 into 10. Okay, 50 into 10
Potential energy is equal to 12,000 upon 12,000 is 1200 upon 50 into 10. Okay, so what will be answer? 2.4 meter. Solving after it. Then seventh question. What a seventh question is saying? It is a seventh question. What is saying? A stone of a mass 0.1 kg is projected vertically upward by expending 400 joules of energy. How high the stone rise? कितना स्टोन ऊपर तक जा सकता है? एक स्टोन का मास 0.1 kg दे रखा है, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? Okay, seventh question we are going to do. So seventh question is saying mass is equal to 0. Here also we have to do same. Potential energy is equal to mgh. Okay, तो मास कितना है? 0.1 kg. Potential energy is equal to 80 joule and g is equal to 10 meter per second square. I have written here wrong. Here should be coming square. 10 meter inverse. We have not taking this, so tan inverse 2. Okay, so potential energy is equal to mgh and h is equal to potential energy upon mg. So potential energy is equal to 100 upon 0.1 into 10. That is coming 80 meter. That is your answer. Okay. Afterward, we are going to do ninth question. Here the eighth question is also there, but we have to find which is a kind of potential, which is a potential energy and which is a kinetic energy. That's why I remove that question. I am coming to directly on ninth. If you need the concept of full energy, tell to me. I will make the video of that also. Okay. So here the question is saying 40 kg of a water flow out of a tap at a uniform speed of 5 kg speed 5 meter per second. That is correct. Speed 5 meter per second, that is 5 meter inverse. Calculate the amount of energy possessed by the water. So here the velocity is given, so what we have to find? काइनेटिक एनर्जी. क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². चलो तो निकालते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? मास इज इक्वल टू 40 kg, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². 1/2 into 40 into 5 into 5 is equal to 500 joule. That is your all answer. Okay, then afterward, ninth question. A train of a mass 100 ton is moving with a uniform speed of 2 meter per second. Calculate the amount of energy possessed by the train. Okay, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर टन दे रखा है. एक टन कितना होता है? 1000 kg. यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, बस आप कभी दे नहीं रखा होता, तो आपको याद रखना होता है. 1 ton is equal to 1000 kg. 1 quintal is equal to 100 kg. Okay, तो what we have to find? Amount of energy possessed by the train. Okay, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर भी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी हाफ mv² करेंगे. तो ये 10th क्वेश्चन है. मास इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 और v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². हाफ इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 2. 2 will 2 cancel. Then answer will come 2000. 1 10 100 1000 10,000 lakh. 2 lakh joules. Okay, 2 lakh joule is the answer coming. 2 lakhs joule answer will come. Afterward, 10th question is completed. Afterward, we are doing the 11th question. A car expend an energy of 25,000 joule while moving with a
कांस्टेंट स्पीड कैल्क व्हाट इज़ अ मास ऑफ अ कार, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी दे रखा है, स्पीड दे रखा है, आपको निकालना है मास, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। अब हम करने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन। तो ये कैसे करेंगे? 11th क्वेश्चन करने के लिए बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 2500 एंड v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी वी आर पुटिंग द वैल्यू एंड हाफ m is m and v into v is equal to 5 into 5. Then mass we are calculating, then mass automatically coming 2000 kg। कार का मास 2000 kg आ रहा है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी दे रखी थी, एनर्जी दे रहे थे, काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे चलते। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पर। A vehicle expend a energy of 40,000 joule while moving a constant speed of 10 meter per second. What is the mass of a vehicle? Okay, तो मास ऑफ अ व्हीकल ही निकालना पड़ता है। मास ऑफ अ व्हीकल निकालना है। कार जो एक्सपेंड कर रही है 4000 जूल, ओके, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी मास ही पूछा है। तो ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी 40,000 जूल, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मास इज क्वेश्चन मार्क। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/v स्क्वायर, ओके। 40,000 इंटू 2/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 800 kg। दैट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ अ 6th स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ICSE बोर्ड। So friends, today this much only. If you have any doubt, you can comment box, and if you are new in my channel, please subscribe for watching my new videos of physics, maths and chemistry. Bye bye and have a nice day.